बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करते हुए पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया है। इस हुक्मनामे के बाद पीटीआई इंतखाबी अमल से बतौर जमात बाहर हो गई है। उनके जो लोग हैं पीटीआई के अरकान जो हैं वो आज़ाद वसीयत में तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन बतौर जमात जो है ये इलेक्शन अब नहीं लड़ सकती, इलेक्शन में नहीं जा सकती जो 8 फरवरी को होने वाले हैं। ये इनकी जो 1.5 होशियारियाँ हैं ना पीटीआई की, ये इन्हें ले बैठी हैं। और फिर इनका जो बी प्लान था वो अभी आया ही था मंजर-ए-आम पे और आते ही गायब हो गया। ये भी 1.5 होशियारियों की वजह से हुआ है इनके साथ। और फिर जो ये सारी कार्रवाई है, इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई है, इनको समझ जानी चाहिए पीटीआई वालों को कि सोशल मीडिया और ज़मीनी हक़ाइक़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको याद होगा कि मैं अपने कई व्लॉग्स में ये ज़िक्र कर चुका हूँ कि जनाब इनसे बल्ले का निशान जो है वो छिन जाना है। इनके पास बल्ले का निशान नहीं रहना। वो मैं ऐसे ही थोड़ा, मुझे गैब का इल्म थोड़ा था। वो जो इनकी कानूनी पोजीशन थी वो मैं देख रहा था और कानून देख रहा था और आइन देख रहा था। मुझे साफ नज़र आ रहा था कि ये बहुत ही कमज़ोर कानूनी पोजीशन इख्तियार किए हुए हैं। इनके पास वो दलाइल नहीं थे, वो कानूनी निकात ही नहीं थे जिनकी बुनियाद पर ये केस जीत सकते। इनको भी पता था इस बात का कि जनाब हम जो बल्ले का निशान नहीं ले पाएंगे, हमारे इलेक्शन सही नहीं हुए हैं और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन का किसी भी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस होते हैं उसका जायजा ले सकता है। इन्होंने एवं बस सिंह डायो सी, कभी लाहौर तो कभी पेशावर तो कभी इस्लामाबाद। इसीलिए इन्होंने वो जो पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून PTI-N, उसके साथ इन्होंने जो माहदा किया था। और फिर उसके बाद इन्होंने ऐलान कर दिया अपने बंदों को, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तो अपने इन्होंने उम्मीदवारों से कह दिया कि जनाब वो जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून PTI-N, तो उसकी तरफ जो टिकट जारी हुए हैं वो आप रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जमा करवा दें। तो इन्होंने वो जमा करवाने शुरू कर दिए। तकरीबन तमाम लोगों को इन्होंने जारी किए हुए थे। अख्तर इकबाल डार साहब हैं PTI-N के सरबराह, उनके दस्तखतों से इन्होंने जारी किए हुए थे। और फिर थोड़ी देर बाद ही अख्तर इकबाल डार साहब जो हैं उस पार्टी के शेखुपुरा के रहने वाले हैं, वो इन्हीं के साथ होते थे किसी दौर में। तो वो मैदान में आ गए। उन्होंने कहा मैंने तो किसी को इंतखाबी निशान जारी नहीं किया, मेरा जो इंतखाबी निशान है, जो मेरा लेटर हेड है जिसमें मैंने निशान जारी किए, इंतखाबी निशान टिकट जारी किए हैं, वो कहते हैं उसके ऊपर तो जो हमारा इंतखाबी निशान है बैट्समैन का, बल्लेबाज का, वो उस पर छपा हुआ प्रिंटेड है। ये पता नहीं कौन से टिकट लेके फिर रहे हैं, ये जाली टिकट है वो कह रहे हैं। फिर जनाब इनको रोला शोला बन गया, जनाब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब फिर इनके बंदे मैदान में आ गए वो हसन रऊफ साहब जो हैं, रऊफ हसन साहब, वो आ गए। और फिर बैरिस्टर अली जफ़र साहब और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, वो सारे कह रहे हैं जनाब महदा हुआ था, महदा हुआ था। और कह रहे थे जनाब 30 दिसंबर को हमारा महदा हुआ था। MOU था वो अभी वो कहते हैं जनाब हम आपको वो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। जो सोशल मीडिया पर डाला है, अब रऊफ हसन साहब कह रहे थे जनाब वो पहले ज़्यादा सीटें मांग रहे थे जो अख्तर इकबाल डार साहब हैं, और बाद में वो कह रहे थे जनाब क्योंकि आप एक अजीम काम कर रहे हैं और आपका बड़ा मिशन जो है वो बड़ा अजीम है, तो इसलिए जो है मुझे बस शेखुपुरा वाली 4 सीटें दे दे। लेकिन जो महदा इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है वो आप देख लें, उसमें इनके जो चेयरमैन हैं PTI के, उनके दस्तखत ही नहीं है, गवाहों के दस्तखत नहीं है, सिर्फ अख्तर इकबाल डार के दस्तखत हैं। और उसमें ये भी लिखा हुआ कि जब आइंदा इलेक्शन तक, जनरल इलेक्शन तक, अख्तर इकबाल डार साहब जो हैं ये PTI-N के सरबराह रहेंगे। और उसमें 7 नशिस्तें हैं जो उनको दे रहे हैं। अख्तर इकबाल साहब को कौमी असम्बली की टिकट भी दी हुई है शेखुपुरा से। इन्होंने प्लान किया हुआ था कि हमें जनाब बल्ले का निशान तो मिलना नहीं, क्योंकि हम उस कानूनी तौर पर इतने मजबूत है ही नहीं। तो इन्होंने फिर उनके साथ को मादा शादा कर लिया, वो मुकर गए। अगर वो ना भी मुकरते तब भी जो इन्होंने प्लान बी बनाया हुआ था ये कामयाबी नहीं हो सकता था। कि मैं बता दूंगा आपको वो क्यों नहीं हो सकता था
क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसका फैसला अगर बहाल होता जैसा कि हो गया है, तो फिर इसका मतलब है इन्होंने जो 2 दिसंबर को इलेक्शन करवाए थे, जिसमें गौहर अली खान साहब जो हैं इनके चेयरमैन मंतखब हुए थे, वो तो चेयरमैन रहते नहीं, इनके तो सारे पार्टी ओहदेदार ही गायब हो जाते हैं। तो फिर वो किस हैसियत से वो साइन करते हैं माहदा? उनके साथ जो इन्होंने माहदा किया है पीटीआई एन के साथ, तो उसमें तो यही लिखा, वो जो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जिसका इंतखाबी निशान जो है वो तीर है, उन जैसा माहदा करने की कोशिश की। ओ भाई, वो तो रजिस्टर्ड जमातें हैं, उनके जो ओहदेदारान हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद है, और उनका माहदा जो है वो तस्लीम शुदा है, इलेक्शन कमीशन ने माना हुआ है। आपने जो माहदा छुपा के रखा हुआ था, ये सिर्फ सियासी गेम कर रहे थे। अदालत में भी कहा चीफ जस्टिस ने कि भाई अगर कानून के मुताबिक चलना है तो कानून की बात करें, अगर आप सियासी तौर पे कुछ करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तो ये सिर्फ एक सियासी शब्देबाजी थी इनकी कि जनाब ये इनको पता था कि नहीं हो सकता, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन है 203 और सब सेक्शन 3, वो ये कहता है कि कोई भी शख्स जो है वो 2 पार्टियों का रुकन नहीं हो सकता, 2 सियासी जमातों का, पाबंदी है। तो ये कैसे फिर इलेक्शन लड़ सकते थे जबकि उसकी अप्रूवल भी नहीं थी? ये तो जमात ही नहीं रह गई, पीटीआई तो उस तरह की जमात रह ही नहीं गई। इनके कोई ओहदेदारान ऐसे है ही नहीं जिनका रिकॉर्ड हो इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इनका जो इलेक्शन है इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो कलअदम कर दिया हुआ। तो ये किस हैसियत के साथ उनके साथ माहदा कर रहे थे? और फिर जो इन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए थे, तो कागजात नामजदगी में एक बयान अल्फी देना पड़ता है, और उसमें ये लिखा जाता है कि जनाब मेरा ताल्लुक फलां पार्टी के साथ है। तो वहाँ इन्होंने लिखा हुआ था कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट दिया जा सकता था? ये 2 पार्टियों के तो मेंबर ही नहीं बन सकते थे। और फिर माहदे की कोई हैसियत नहीं, जैसे मैंने बता दिया, क्योंकि वो जो माहदे पे दस्तखत करने वाला बंदा होगा, जो भी होता, अभी तो दस्तखत सामने नहीं आए थे, इन्होंने दस्तखत किए ही नहीं हुए थे, जो भी बंदा होता उसके उस माहदे की हैसियत ही कोई नहीं थी, क्योंकि वो पार्टी का जो पीटीआई है, बल्ले वाली पीटीआई, उसका तो कोई ना कोई चेयरमैन होगा, वो ना कोई सदर था ना कोई सेक्रेटरी था, तो उसकी क्या हैसियत रह जाती है? अच्छा, जो पीटीआई नजरियाती के सरबराह है ना, अख्तर इकबाल डार साहब, उनका ताल्लुक शेखुपुरा से है, और हर बंदा जानता है उनकी शख्सियत के बारे में। वो पीटीआई में रहे हुए 2008 के या 9 के राउंड अबाउट वो पीटीआई में आए थे, और 2013 में वो पीटीआई छोड़ गए थे, और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा था उन्होंने, और फिर अपनी जमात उन्होंने बना ली थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान और पीटीआई के जो दीगर लोग हैं उन पर बड़े इल्जामात लगाए थे। यानी उस बंदे के साथ जो मादा कर रहे हैं जो इनको छोड़ गया था, जिस पे एतबार ही नहीं किया जा सकता था। और फिर जब उन्होंने ये बल्लेबाज यानी बैट्समैन का इंतखाबी निशान लेने की कोशिश की थी ना, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, और फिर उन्हें मिला जब, तो इन्होंने बाकायदा एतराज़ किया था और उसको चैलेंज किया था, और उसको कहा था ये कि जब इनको ये इलेक्शन जो है इंतखाबी निशान जो है ये बल्ले का बैट्समैन का ये ना दिया जाए, क्योंकि ये हमारा जो है वो बैट है और लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इस हद तक इन्होंने मुखालफत की हुई थी। अच्छा, अख्तर इकबाल डार साहब जो है ना, उनके इमरान खान के साथ तस्वीरें वगैरह भी हैं, और लेकिन सबको पता है, पीटीआई को भी पता है, और उनकी शख्सियत के बारे में, अख्तर इकबाल डार साहब के बारे में, तो ये पता नहीं इन्होंने कैसे उन पर ट्रस्ट कर लिया और क्या मसला होगा। दूसरा ये कि इन्होंने जो ये अपने इंतखाबी निशान या बल्ले का इंतखाबी निशान, ये टिकट जो है वो जमा नहीं करवाए। आपको पता है इन्होंने जमा, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इतना ही जारी तो उन्होंने किया था, ये जमा करवा देते पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है उसकी रोशनी में कि जनाब इनका बल्ले का, हमें पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया हुआ, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, आरओ के पास जमा तो करवा देते ना टिकट। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में फैसला आ जाता है। इन्होंने इसलिए नहीं जमा करवाए कि इनको पता था कि हमारे हक में आ ही नहीं सकता फैसला, क्योंकि इनका केस ही कमजोर था। तो फिर इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से अमलन दस्तबरदार हो चुके हुए थे। और फिर लोग बड़ी बातें कर रहे हैं जनाब, पीटीआई वाले भी और कोई एंकर पर्सनस भी टीवी चैनल्स में बैठ के, देखें जनाब जो इलेक्शन कमीशन है वो इनका जो बल्ले का निशान है
वो बहाल नहीं कर रहा, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है, और जो टिकट जमा करवाने का वक्त है उसमें इजाफा किए जा रहे हैं। 5-6 दफ़ा इजाफा किया ना, 4 से पहले वो 7 किया उन्होंने, और फिर 7 से 9 किया, और 9 से 10:30 किया, 10:30 से 11 किया, और 11 से 11:30 किया, फिर आखिरी जो उन्होंने इजाफा किया टाइम में जमा करवाने में, तो वो 12 बजे तक किया। भाई मेरे, वो जो इलेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 4 है, उसके तहत उन्हें इख्तियार है कि वो डायरेक्शन जारी कर सकते हैं। अगर वो आपकी बात मान लें कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में बुल्ले का निशान दे देते, तो फिर वो अपील में जो गए हुए थे वो तो गैर मौसूर हो जानी थी अपील। आप लोगों को पता है, पीटीए वालों से मैं मुखातब हूं, उनसे बात कर रहा हूं, कि जब उन्होंने हुक्म दिया था आपको कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, ये नवंबर में हुक्म दिया था, 20 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन करवाएं और फिर 7 दिन के अंदर अंदर आप रिपोर्ट सबमिट करें, आखिरी चांस दिया था, आखिरी मौका दिया था। वैसे तो 2020 से लगे हुए थे वो, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, और फिर जून 2022 में इन्होंने एक इलेक्शन करवाया भी था। उन्होंने उस इलेक्शन को कलअदम कर दिया, जब वो ठीक नहीं हुआ जनाब, तो फिर उन्होंने उस हुक्म की रोशनी में इन्होंने एक तो उसको चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में, और दूसरा इन्होंने इलेक्शन भी करवा दिए। इलेक्शन जब अगर करवा दिए तो इसका मतलब आपने उस हुक्म को मान लिया, इलेक्शन कमीशन के हुक्म को, कि उसके पास ये इख्तियार है कि आप कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनका जायजा ले सकते हैं, उन्हें कलअदम कर सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मान जाता तो फिर वो अपील में क्या लेने गया था? वो तो इस मौक़िफ़ पे डटा हुआ था कि जनाब ये हमारा इख्तियार है, पेशावर हाई कोर्ट ने गलत फैसला किया, इसलिए वो वक्त आगे बढ़ा रहा था बार बार। फिर ये कह रहे हैं हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। एएनपी जो है उसने भी इलेक्शन नहीं करवाए, उसको भी नोटिस दिया था, उसको तो 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया, लेकिन उसका इंतखाबी निशान जो लालटेन है वो उन्हें दे दिया गया है। तो फिर जब इलेक्शन कमीशन ने ये बताया जनाब कि 13 जमातें ऐसी हैं जिनको नोटिस किए गए थे, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए और उनको वो इंतखाबी निशान जो है नहीं दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा है कि जनाब आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उसकी दरख्वास्त आई थी, उन्होंने भी इलेक्शन नहीं करवाए थे, वो हमने मुस्तरद कर दी थी, जनाब आपने तो इलेक्शन नहीं करवाए तो आपको कैसे दे दें। अब पीटीआई वालों ने भी अदालत के नज़दीक इलेक्शन करवाए ही नहीं। जो इलेक्शन एक्ट है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब आपने अपने दस्तूर के मुताबिक जो मुद्दत है उसके तहत इलेक्शन करवाना है, या फिर 5 साल में एक मरतबा इलेक्शन होना है, यानी 5 साल के अंदर अंदर एक मरतबा इलेक्शन होना ज़रूरी है। वो कहते हैं उसके 5 साल अभी पूरे नहीं हुए, वो मई में होने हैं, इसलिए उनको जो इंतखाबी निशान जो है वो लालटेन जो है वो उसको दे दिया गया है। तो फिर वहाँ जनाब जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने किया है, एक तो वो गौहर साहब जो हैं, उन्होंने मेरे से, गौहर साहब उन्होंने कहा मेरे घर पे तो हमला हो गया है जनाब, मैं जा रहा हूँ। तो जज साहब ने कहा ठीक है जनाब, और आमिर रहमान जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा जनाब आप भी पता करें। उन्होंने पता छता किया, फिर आईजी को बुला लिया, और आईजी ने फिर ये कहा कि जनाब वो गए ज़रूर थे, इतला मिली थी कि वहाँ कोई इश्तिहारी हैं, वो छुपे हुए हैं, लेकिन वो गए तो पता चला जनाब गौहर साहब का घर है। तो फिर हम जो वापस आ गई थी हमारी टीम जो है पुलिस की, तो चीफ साहब ने बहरहाल उन्होंने कहा कि जनाब आप इंक्वायरी शिनवारी करें और जो रिपोर्ट है वो सबमिट करें तहरीरी शक्ल में, और फिर ये भी कहा कि जनाब गौहर खान साहब जो हैं उनके साथ आप जाएं उनके घर, और वहाँ जाके सारा जो मामला देखें कि क्या असल इशू है। बहरहाल वो तो एक अलग इशू है। अब ये कह रहे हैं जो पीटीआई वाले थे कि जनाब और भी बहुत सारे लोग कि जनाब बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पे जो इलेक्शन है ये कलअदम नहीं होना चाहिए था। भाई ये बेज़ाब्तियाँ नहीं हैं, ये इलेक्शन ही नहीं हुआ। जो इनका दस्तूर है, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, उसकी आज तारीफ भी की चीफ जस्टिस ने कि जनाब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, बड़ा जमहूरी है। उसमें ये लिखा हुआ है कि वो जो सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं, कल भी मैंने ये जिक्र किया था कि उसका बाकायदा एक शेड्यूल जारी होना होता है, सूबाई इलेक्शन कमीशन होने होते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ और लोग होने होते हैं, फिर कागजात नामजदगी जो हैं वो जारी करने होते हैं, और फिर कागजात नामजदगी जो है वो रिसीव करने होते हैं, फिर उसके साथ फ़ीस होती है 50,000 रुपये। और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो इनका पार्टी चेयरमैन है वो हामिद खान साहब का लिखा हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये लिखा है कि जो पार्टी चेयरमैन है उसका इलेक्शन जो है वो खुफिया हक़ राय दही के तहत होगा, सीक्रेट बैल्टिंग होगी उसकी। इन्होंने
वो इलेक्शन खुफिया बैल्टिंग क्या करवानी थी, इन्होंने इलेक्शन ही खुफिया तौर पे करवाया। यही सबसे बड़ा मसला था कि जनाब लाहौर, पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, कोई शहर नहीं मिला आपको। वो जी पंजाब और इस्लामाबाद में हमारे खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो फिर ये जनाब हम इसलिए पेशावर के करीब, चिमकनी के करीब को गाँव है छोटा, जिसका कल मैंने जिक्र भी किया था, वहाँ इलेक्शन करवाया। और वो जो पैनल था बिला मुकाबला जनाब इलेक्शन हुआ। ये बात इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं ये इलेक्शन सही नहीं हुए, खुफिया बैल्टन को इन्होंने खुफिया इलेक्शन में ही बदल दिया। इलेक्शन कमीशन ने वो कलदम कर दिया था इनका जो इलेक्शन जो भी इन्होंने करवाया था। तो वो पेशावर हाई कोर्ट ने, ये पेशावर हाई कोर्ट में गए जनाब, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है ये वाला। अब जो जजमेंट आई है 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जनाब पहले भी इनको ये नोटिस जारी हुए थे, 2020 से ये मामला चल रहा था और फिर इन्होंने जून 2022 में इलेक्शन करवाए थे, वो इलेक्शन कमीशन का ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने आखिरी दफ़ा जो आखिरी मौका दिया इन्हें, वो शायद 24 नवंबर को उन्होंने ये हुक्म जारी किया था कि जनाब इलेक्शन करवाएं 20 दिन के अंदर अंदर, और फिर आप 7 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो हमें सबमिट कर दें। और इन्होंने जो इलेक्शन करवाए 2 दिसंबर को, 2 सितंबर को इलेक्शन करवा के रिपोर्ट दे दी। अब ये कह रहे हैं जनाब हमने बाकायदा इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करवाए हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, और जो सच्चे साबित हुए हैं कि जनाब ये तो 2 नंबरी की है इन्होंने की। जो अकबर एस बाबर और दीगर 12-14 बंदे जो हैं इलेक्शन कमीशन में गए थे और कहते हैं हम पीटीआई के रुकन हैं, वो कहते हैं जनाब हम तो कागजात नामजदगी लेने गए थे, हमें ये कहा गया जनाब वो फैसला जो करना है वो इमरान खान ने करना है और बस चलो दौड़ो, कोई इलेक्शन नहीं, कोई कागजात नहीं, वो चक्कर ही कोई नहीं है। यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ये खुद ही वायलेट कर रहे थे। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब अगर आप ये लेके आ जाएं कागज़ का टुकड़ा सर्टिफिकेट की शक्ल में कि जनाब ये हमने इलेक्शन करवा दिए हैं, तो उन्होंने ये एक मिसाल दी। उन्होंने कहा अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान मैच का कोई सर्टिफिकेट पेश करता है और मैच हुआ ही ना हो, तो फिर उस सर्टिफिकेट को कैसे माना जाए। और वहाँ जो पेशावर हाई कोर्ट थी उसने डिक्लेयर किया था कि इलेक्शन कमीशन के पास जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 है, जिसके तहत उन्होंने इंतखाबी निशान जो है वो अलाट करना होता है, वो कहते हैं कि उन्होंने उसकी ऐसी तशरीह की थी कि जनाब वो जो है इलेक्शन जो है पार्टी का, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसका जायज़ा नहीं ले सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जनाब ये जो तशरीह है पेशावर हाई कोर्ट की, ये गलत है, उसको उन्होंने कलअदम कर दिया है। उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं, अगर उनका सर्टिफिकेट आता है तो उनका भी जायज़ा ले सकता है कि जनाब ये सर्टिफिकेट दुरुस्त है, गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन की जुडिक्शन में आता है ये मामला। उन्होंने आइन के मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं उनके भी हवाले दिए हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये सोशल मीडिया और ज़मीनी कायक में फ़र्क होता है। कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि अज़हर सिद्दीक़ साहब सोशल मीडिया पे कुछ डॉक्यूमेंट्स डाल रहे थे कि जनाब ये दिखाएं, ये क्यों नहीं दिखाते, ये क्यों नहीं दिखाते। आज यही हरकत जो है वो जो इनके हसन रऊफ साहब हैं उन्होंने की। उन्होंने डाल दिया जनाब कि जनाब 2011 में इनको शोकॉज नोटिस जारी हुआ था अकबर एस बाबर को और इन्हें निकाल दिया गया था। और वकील जो है वो बता नहीं रहे, जज साहब बार बार पूछ रहे हैं कि जनाब ये आप जो अकबर एस बाबर है आप कहते हैं हमारा मेंबर नहीं, तो वो नोटिफिकेशन तो दिखाओ। नोटिफिकेशन दिखा नहीं सकते थे। जो हसन रऊफ साहब वो नोटिफिकेशन डाल रहे हैं बार बार और भाई, और कह रहे हैं टीवी चैनल, मैंने भाई सोशल मीडिया पे डाल दिया था, मैंने ट्वीट कर दिया था। और भाई मेरे वो अदालत में दिखाना था, वो 2 नंबरी है। इन्होंने 2011 में उन्हें शोकॉज नोटिस जारी करके एक उन्हें निकाल दिया पार्टी से, एक हुक्मनामा जारी कर दिया। लेकिन वो फिर चला गया मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉरेन फंडिंग वाले केस में। उन्होंने कहा नहीं जनाब ये मेंबर है और बानी मेंबर, और आखिर पे तस्लीम किया हामिद खान साहब ने, इनके वकील ने, कि हामिद खान के दलाइल बेहतर थे। उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ हो सकता है वो मेंबर हो, लेकिन हमारे पास कोई निकाल दिया गया हो, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ये भी मुमकिन है वो मेंबर हो लेकिन हमारे साथ उनकी बनती नहीं है।
पार्टी की आदत के साथ। फिर जो अदालतों के जो चकमा देते थे वो भी पकड़े गए। जब इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्म जारी किया कि 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया। वो केस पेंडिंग है, इलेक्शन भी करवा दिए, और उसमें पहले वो सिंगल बेंच में लगा और फिर उसमें 5 रुकनी बेंच जो है वो बन चुका हुआ है। अब इलेक्शन करवाने के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने उनको तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने, और इनको जो बल्ले का निशान है, इंतखाबी निशान, उन्होंने कहा था, जो आखिरी नोटिस नवंबर में दिया था, उनका जनाब फिर इसका जो सजा है वो भुगतनी पड़ेगी अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे। वो सजा यही है 215 में का जो इलेक्शन पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती उसके इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा, उसमें यही लिखा हुआ है। तो इन्होंने फिर जो उसको पेशावर हाई कोर्ट में चले गए, और ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट किसने आया है, इन्होंने बताया ही नहीं वहां पेशावर हाई कोर्ट में, जनाब लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। इस तरह की कार्रवाइयां, और पिछली पेशी बगा था ना चीफ जस्टिस ने कि जनाब आपको पसंद नहीं आती अदालत, कभी सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा होता तो वहां चले जाते हैं। तो ये, और फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं जनाब नून लीग भी तो ऐसी करती है, नून लीग। और भाई मेरे नून लीग का नाम लिया इन्होंने, जनाब मरियम नवाज बिला मुकाबला, एहसन इकबाल बिला मुकाबला, शहबाज शरीफ बिला मुकाबला, फलाना बिला मुकाबला, कि जनाब हमारे भी बिला मुकाबला हो गए। वो बंदे सामने उन्होंने बयान दिए आके, अकबर असबाबर और दीगर लोगों ने, नौरीन वगैरह खातून थी उसमें, उन्होंने ना हम तो लड़ना चाहते थे, बिला मुकाबला छोड़ना ही नहीं चाहते थे इसको, हम तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे, इन्होंने हमें कागजात नामजदगी नहीं दिए, ना जगह का ऐलान हुआ, ना शेड्यूल का ऐलान हुआ, कहाँ होनी, हर चीज़ खुफिया, हम कैसे इलेक्शन लड़ते। तो भाई मेरे, आपका जो दस्तूर है ना जमात का वो और है, वो मैंने बताया कि चेयरमैन के जो इलेक्शन है वो खुफिया रायदही के जरिए होने हैं, और जो नून लीग का मंशूर है जो जमात का या बाकी जमातों का वो और तरह का है, वो अपने मंशूर के मुताबिक, अपने दस्तूर के मुताबिक, मंशूर सॉरी मैं कह रहा हूं, अपने दस्तूर के मुताबिक वो इलेक्शन करवाते हैं। आपने भी अपने दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन करवाना था, और फिर कहा जनाब वो इलेक्शन कमीशन की जनाब बदनीति है, बदनीति सिर्फ हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने फिर जज साहब ने कहा कि जनाब आप फिर साबित कर दें, जो बदनीति का इल्ज़ाम लगाया वो अपना साबित करना है। फिर ये भाग गए कि ये इल्ज़ाम मैं वापस लेता हूँ। वहाँ एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ, तो जब ये बता रहे थे ना कि जनाब जो हमारे कैंडिडेट होंगे इंट्रा पार्टी के, तो उनसे 50,000 रुपये फीस लेनी होती है। तो जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब ने कहा कि आपके पास रसीद है उसकी, जो उन्होंने फीसें जमा करवाई। उनका नहीं जनाब, वो जो है नकदी की शक्ल में हमने वसूल कर ली थी, ये बात की उन्होंने। तो उन्होंने कहा जनाब आप तो रसीदें मांगते हैं तो आप भी रसीद निकालें ना, ये कहाँ होता है जनाब के नकदी की शक्ल में आप लेते हैं। अच्छा, जो भी रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है ना, ये पेश नहीं कर सके, बस ला रहे हैं जी, आ रहे हैं। और जनाब वो वेबसाइट पे वो जनाब हमने वो जो फार्म था ना कागजात नामजदगी वाला इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, वो हमने अपनी वेबसाइट पे जारी किया था। जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा खोल ले जी वेबसाइट, जो पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो वहाँ वो फार्म मौजूद ही नहीं। और फिर कह रहे हैं जनाब वो इलेक्शन के बाद हमने वो फार्म हटा दिया था वेबसाइट से। तो चीफ साहब ने कहा यार हमारे यहाँ नौकरियों के आते हैं इश्तिहार वगैरह, तो वो तो अब तक वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, कभी नहीं ट्राई हमने। तो ये कैसा इलेक्शन था, यानी सारियाँ 2 नंबरियाँ जरियाँ और मौके थी पढ़ियाँ जा रही सी। और फिर जो इन्होंने कहा कि जनाब हमने उनको शोकाज नोटिस जारी किए 2011 में अकबर बाबर को, वहाँ ये पता चला, उन्होंने जब चीफ साहब ने पूछा कि जनाब वो एक वजीरुद्दीन अहमद साहब ने भी तो इलेक्शन करवाया था ना, बड़ा रौला पड़ा था, वो अहमद खान का नहीं, मैंने वो करवाया था इलेक्शन। और फिर वो वजीरुद्दीन अहमद साहब ट्रिब्यूनल थे जब वो मुतनाज़ा चीज़ें सामने आई थी, तो इंक्वायरी के लिए उन्हें मुकर्रर किया था। वो फिर पता चला कि अहमद खान को भी इन्होंने 2019 में शोकाज नोटिस जारी किया था कि क्यों ना आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, निकाल दिया जाए आपको, इस तरह का मामला है। पर वहाँ एक थोड़ी सी बदमज़गी भी हुई, वो इनके कोई नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो इलेक्शन कमिश्नर बने हुए थे, इनकी पार्टी के इलेक्शन करवा रहे थे, इंटर पार्टी इलेक्शन, तो वो कहीं रहे हुए हैं कि 2-3 साल एडवोकेट जनरल इनके, तो वो बोलने लगे जब मुसर्रत हलाली साहब बात कर रही थी, तो उन्होंने चीफ साहब ने कहा जनाब आप कौन हैं, तो आपके वकील मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में तो ये बदतमीज़ी है कि आप बात कर रहे हैं, तो जनाब आप मेरी तजलील कर रहे हैं, मैं 3 साल आपके सामने पेश होता रहा हूँ एडवोकेट जनरल के तौर पे, आप पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो आपने जब मेरा बेटा था लॉ क्लर्क
के तौर पे भर्ती होना चाहता था सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने जब उसका इंटरव्यू किया था तो उससे भी आपने तहरीक इंसाफ के हवाले से सवालात किए थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे तो इतना पता भी नहीं है कि नियाज़ुल नियाज़ी का कोई बेटा भी है, और नियाज़ी साहब फिर भी जब, तो फिर चीफ साहब ने कहा जनाब ये तो बात नहीं आएगा, तो फिर हम इसको वाइंड अप कर देते हैं और फिर क्यों ना इनको नोटिस जारी कर दिया जाए। तो वहाँ फिर वो जो अली ज़फ़र साहब हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली, माजरत कर ली कि मैं इनकी तरफ से माजरत करता हूँ। इस तरह ये मामला चलते रहे और फिर जो 11:30-12 बजे के करीब जो है उसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया और अनाउंस भी कर दिया गया। 5 सवाल पर मुश्तमिल कुल फैसला है और इनकी मंजी जो है वो ठुक गई। वो इन्होंने आप ठुकवाई है यार, अदालत कर, उन्होंने क्या जनाब, उनको इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन, इन्होंने चैलेंज ही नहीं किया। उसने जो इलेक्शन को जायज़ करार नहीं दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जनाब इलेक्शन का जायज़ा लेके जो कलदम किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो उसके पास इख्तियार नहीं था। आइन भी इख्तियार देता है, कानून भी इख्तियार देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने यही डिक्लेयर किया है। अगर ये कानून के मुताबिक चलते, इनको 20 दिन मिले थे, आराम से इलेक्शन करवा देते। उसमें क्या मसला था, किस चीज़ का खौफ था? जैसा भी होता इलेक्शन का, अगर अकबर एस बाबर भी आ जाता तो क्या उसने इलेक्शन जीत जाना था? वो भी तो एक ड्रामा ही कर रहा था। उसको मौका मिल गया, उसने जाकर पिटीशन डाल दी और उस पर फैसला भी हो गया। इन्हें 1.5 शहरिया ने ना मरवाया। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।